खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद में मेरे अजीजों, खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। मेरे अजीजों, हमारा चैनल इंजील के फर्जंद, हमारी कोशिश है कि हम आसान और सादा अल्फाज में खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाएं। सो मेरे अजीजों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। इससे पहली वीडियो में इंजील के फर्जंद खुदा यीशु मसीह के बारे में बयान करता है कि खुदा यीशु मसीह खुदा का कलाम है। खुदा यीशु मसीह खुदा के बातचीत है, खुदा की आवाज है। वही आवाज जो बागे अदन में आदम के साथ, हवा के साथ, यानी तख्लीक के दौर में आदम और हवा के साथ खुदा कलाम करता था। तो आज मेरे अजीजों, आज हमारी दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि वही खुदा का कलाम इस दुनिया में नया जिस्म लेता है, इस दुनिया में इंसान की सूरत में मुजस्सम होता है। इंजील मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब, पहली 4 आयत, 14वीं आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। 14वीं आयत में, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। मेरे अजीजों, जब हम खुदा यीशु मसीह को खुदा का कलाम कहते हैं, आप हमारी पहली वीडियो में सुन चुके हैं, तो आज वही कलाम जो है इस दुनिया में एक नया जिस्म लेता है, एक नया जन्म लेता है। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह खुदा का कलाम इस दुनिया में नया जिस्म लेते हैं, जिसके बारे में सबसे पहली बात यसाया नबी की पेशन गोइयां हैं। हम गौर करते हैं मेरे अजीजों कि वो कौन सी ऐसी हस्ती है जिसके बारे में नबी पेशन गोइयां करते हैं। नबी अपने इल्म से, खुदा के इल्हाम से ये बताते हैं कि एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा इंसान दुनिया में जन्म लेगा जो खुदा के फजल और खुदा की रूह से होगा। ये नबियों की पेशन गोइयां। यसाया नबी का सहीफा 9वां बाब, उसकी 6ठी आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़ाज की गयूरी ये करेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सो मेरे अजीजों, ये है वो हस्ती, ये है वो कलाम जिसके बारे में नबी पेशन गोइयां करते हैं। ये एक मुनफरद, एक अजीब पैदाइश, एक अजीब ज़हूर,
एक अजीब जिस्म लेना, एक अजीब पैदाइश, ये है वो हस्ती। ये एक पैदाइश जो है, ये एक मुजस्सम होना जो है, उस कलाम का मुजस्सम होना जो इस दुनिया में नया जिस्म लेता है, नया जन्म लेता है। हम उसको एक आम से और सादा से अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये मेरे अजीजों इंसानी अक्ल, इंसानी सोच, इंसानी इल्म से बिल्कुल बालातर है। ये वो हस्ती है जो खुदा के रूह से जन्म लेती है। ये वो हस्ती है जो खुदा की मर्जी से इस दुनिया में आने को है, जो खुदा के फजल से है, खुदा की मर्जी से है। क्योंकि हम देखते हैं मुकद्दस लूका की इंजील, जब खुदा का फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है, वो उसे सलाम करके कहता है कि सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है। और मुकद्दसा मरियम इस कलाम से घबरा जाती हैं और सोचने लगती हैं कि ये कैसा सलाम है। लेकिन मेरे जीजो, खुदा का वो फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को तसल्ली देता है और मुकद्दसा मरियम से हम कलाम होते हुए फरमाता है, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यसू रखना। वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अब ये चीज मेरे अजीजों खुदावंद की तरफ से है। हम पहले बाब की 34वीं आयत में पढ़ते हैं कि ये सवाल जवाब खुदावंद खुदा की मर्जी से मुकद्दसा मरियम के साथ खुदा का फरिश्ता मुकद्दसा मरियम से हम कलाम होता है। मुकद्दस लूका की इंजील में अब हम आगे 34वीं आयत में देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम जवाब देती हैं कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और खुदा के फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूल कुदुस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ये है मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह की पैदाइश, खुदा यीशु मसीह का नया जिस्म लेना। इसी तरह से मेरे अजीजों हम मुकद्दस मत्ती की इंजील देखते हैं। मुकद्दस यूसुफ, मेरे अजीजों, ये एक ऐसा वाकया है जो आज के दौर में हमारी इंसानी अक्ल और हमारा मुआशरा, हमारा समाज इसको कबूल नहीं करता। इसी वाक़े को मद्देनजर रखते हुए मुकद्दस यूसुफ भी वो खौफजदा था कि मेरी तो सिर्फ मंगनी हुई है और ये औरत, ये लड़की जिससे मेरी मंगनी हुई है वो हामला है। उसके बतन में एक बच्चा है। वो घबरा कर वो सोचता है कि मैं उसको छोड़ देने का इरादा करता है। मुकद्दस मत्ती की इंजील में हम देखते हैं पहला बाब 19वीं आयत से हम इसको पढ़ते हैं। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदुस की कुदरत से है और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना,
क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये मेरे अजीजों, हम सारे कलाम मुकद्दस में देख लें मेरे अजीजों, सारा कलाम मुकद्दस इसी हस्ती के चौगिर्द गर्दिश करता है, जिस हस्ती का नाम यीशु है। मेरे अजीजों, हमें खुदा के कलाम को बड़ी अकीदत और बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी इज्जत के साथ हमें इस खुदा के कलाम को अपने अंदर बसाना है, इस हकीकत को कबूल करना है, क्योंकि ये इंसानी अकल से बालातर है। ये है वो कलाम जो एक नया जिस्म लेता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह, जब हम खुदा का कलाम कहते हैं, आप पिछली वीडियो में इंजील के फर्जंद ने आपके साथ शेयर किया कि यीशु खुदा का कलाम है और उसी के वसीला से सारी चीजें पैदा हुई। आज हम जिक्र करते हैं कि वो खुदा का कलाम जो इब्तिदा में खुदा के साथ था, आज हम जिक्र करते हैं कि वो खुदा का कलाम एक नया जिस्म लेता है, एक इंसान की शक्ल में इस दुनिया में पैदा होने को है, मुजस्सम होने को है। किस लिए? कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये है मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म लेना। ये है मेरे अजीजों खुदावंद यीशु अल मसीह का इस दुनिया में पैदा होना। आज जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक नबी पेशन गोइयां करते हैं, क्या किसी इंसान के पैदा होने के लिए, क्या किसी इंसान के आने के लिए, इस दुनिया में पैदा होने के लिए कोई ऐसी आज तक पेशन गोई की गई? दूसरी बात हम देखते हैं कि क्या जिस बात का हमारा मुआशरा, हमारा समाज इजाजत नहीं देता, क्या इस तरीके से आज तक इस दुनिया में किसी शख्स ने, किसी हस्ती ने, किसी इंसान ने जन्म लिया? मेरे अजीजों, हमारे पास इसका जवाब बिल्कुल मनफी में होगा कि नहीं। तो फिर मेरे अजीजों, हम जिस हस्ती का मुआजना इस दुनिया में रहते हुए अपनी अकल, अपने इल्म और अपनी सोच के साथ नहीं कर सकते, तो फिर वो कौन है? यही मेरे अजीजों ऐसा एक भेद है जिसको हमें पहचानने की जरूरत है। इसी एक भेद को हमें समझने की जरूरत है कि वो खुदा का कलाम आखिर है कौन। हम एक और हवाला देखते हैं, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 4 आयत। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। ये मेरे अजीजों, जो शख्स इस दुनिया में पैदा हो रहा है, जो शख्स, जो हस्ती, जो इंसान खुदा की मर्जी से, खुदा के फजल से, खुदा की कुदरत से इस दुनिया में जन्म ले रहा है, वो उसमें जिंदगी है, उसके कलाम में जिंदगी है। मेरे अजीजों, हम इंसानों की जिंदगी तो फानी है, लेकिन उसमें जिंदगी है जो आदमियों की जिंदगी का नूर है। यानी हम तमाम इंसानों की जिंदगी का नूर, तमाम इंसानों की जिंदगी की रोशनी की किरण उसी में है। ये है खुदा यीशु मसीह, ये है खुदा का कलाम जिसमें जिंदगी है, जिसमें नूर है, जिसमें रोशनी है, जिसमें कुदरत है, जिसमें बादशाहत है, जिसमें अब्दियत है, जिसमें हमेशा का
ज़हूर है जो अबद तक कायम है, सल्तनत उसके कांधों पर है जो अबद तक है। ये है मेरे अजीजों खुदावंद यीशु अल मसीह। सो मेरे अजीजों, हम खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में किसके साथ मुआवजा कर सकते हैं? मेरे अजीजों, हम खुदावंद यीशु मसीह को किस हस्ती या किस इंसान के साथ हम इस दुनिया में अपनी अक्ल और अपने इल्म के साथ मुआवजा कर सकते हैं? आखिर में मेरे अजीजों, मैं जिक्र करूंगा उन सवालात का जो हम सब इंसानों के अंदर मौजूद है कि ये कौन सी ऐसी हस्ती है जिसके बारे में नबी पेशन गोइयां कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरे अजीजों कि ये कौन सी हस्ती है, ये कौन सा इंसान है, ये किस शख्स का जन्म है, ये किस शख्स का ज़हूर है जो इंसान की फितरत से बालातर है, जो इंसानी फितरत से बाहर है, यानी मर्द और औरत के फितरती मिलाप से बिल्कुल बालातर है, जो इंसानी मिलाप के वसीला से नहीं बल्कि खुदा की कलाम, खुदा के फजल और खुदा की कुदरत के साया के वसीला से है, यानी खुदा की मर्जी से है। ये है खुदा का कलाम जिसके बारे में आज हम बात करते हैं कि वो इस दुनिया में मौजूद होता है और हमारे दरमियान रहता है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और हमें ईमान की मजबूती इनायत फरमाए कि हम इसी तरह से खुदा की कलाम की सच्चाई को अपने दिल में उसकी कुदरत के वसीला से ऐसे ही कबूल करें जिस तरह से वो चाहता है, क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा की हर बात, खुदा का हर काम हमारी इंसानी सोच से बिल्कुल बालातर है। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद की कुदरत के, खुदा के फजल से कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को हमारे गुनाहों की निजात के लिए, हमारे मुसीबतों से छुटकारे के लिए, हमारी परेशानियों और मुसीबतों से छुटकारे के लिए, हमारे गुनाहों से छुटकारे के लिए खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि वो हमें निजात बख्शे। सो आखिर में मेरे अजीजों, खुदावंद अपने उसी कलाम के वसीला से जिसने हमारी खातिर इस दुनिया में जन्म लिया, इस दुनिया में मुजस्सम हुआ, सारी इंसानियत को सलामती और तंदुरुस्ती, अमन और मोहब्बत इनायत फरमाए और हम सबको अपने पाक फरिश्तों की हिफाजत में रखे। आमीन।